नमस्कार, आप सभी का नेचुरल हीलिंग हब इस चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो रिव्यू होगा वो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि हमारे चैनल में आज प्रीति दीदी है और वो जो कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली है वो बहुत ही शानदार होने वाले। तो प्रीति दीदी, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल में, और आपका जो कुछ एक्सपीरियंस है नेचुरल हीलिंग के बारे में, नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में, आपने जो कुछ ट्रीटमेंट लिया, आपने जो कुछ एक्सपीरियंस किया है, वो सभी आप हमारे चैनल में प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी, थैंक यू मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। एक्चुअली मैं तो अपना दिल खोल के आज बताने वाली हूँ जो भी मैंने खुद अनुभव किया है। आप लोग दोनों मेरे दोस्त हो और जिस तरह से दोस्ती का फ़र्ज़ आप लोगों ने निभाया है, मुझे जिस तरह से आप लोग पीड़ा में देख रहे थे उस समय आप लोगों ने जो मेरी सहायता की है उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। क्योंकि जो चीज़ें मैंने कई बार कई जगह पे डॉक्टरों को दिखा के भी मुझे जो आराम महसूस नहीं हुआ वो मैं अभी अनुभव कर रही हूँ और बहुत सारे बदलाव अपने आप में देख रही हूँ। मैं खुद एक योगा टीचर हूँ। जुम्बा, डांस या फिर कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये सब होते हुए हम कहाँ पे चूक रहे हैं, ये सब मुझे पल्लवी ने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन किया और आज मैं वो सब फॉलो करके ही आपको अपना रिज़ल्ट बताऊंगी। क्या बात है। दीदी, मुझे एक सवाल पूछना है कि आप जहाँ पे रहते हैं, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने उससे कैसे फॉलो किया वहाँ रहकर भी, वो हमारे दर्शकों को बताइए। मैं तो नॉर्थ इंडिया में कई साल रह चुकी हूँ। नागपुर में अब मैं स्थायी हूँ, जो कि हमारी ट्रांसफ़रेबल जॉब है, इसलिए कई जगह का वातावरण हमको देखने में आया है। लेकिन एक साल से मैं अपने आप को नोटिस कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा ठंड या फिर कुछ हाथ पैरों में दर्द वगैरह की शिकायत होने लगी और धीरे धीरे फिर मैंने जब अपनी जांच करवाई तो मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी, एसिडिटी, ओवर थिंकिंग, बहुत से ऐसे इश्यूज़ है और बहुत सारी डिफिशेंसीज़ है जो कि इस एज में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैंने डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद पल्लवी को अपनी रिपोर्ट्स दिखाई है और उसने वो बताएंगी कि उसमें मेरे क्या डिफिशेंसीज निकले और उन्होंने कैसे ट्रीटमेंट दी है। जी, एक्चुअली दीदी का जो पीसीओडी था वो बहुत हद तक रिकवर हुआ और एक्चुअली उसको उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे मिले कि वो, आपने कहा था मुझे कि आपको जो प्रॉब्लम्स नहीं थे, आपको पता भी नहीं थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो भी उनके सॉल्व हो चुके, राइट? जी, एम आई राइट? एक्चुअली ये बात बहुत अच्छी है कि उनको पता भी नहीं थी उनके बॉडी में ये प्रॉब्लम्स है, ये सिम्टम्स है, वो भी सिम्टम्स रिकवर हुए और वो एक बहुत ही हेल्दी, पॉजिटिव एंड एक सक्षम, बहुत वो एनर्जेटिक है। वो पहले से एनर्जेटिक है, लेकिन आज हमारे सामने जो दीदी है वो बहुत ही पॉजिटिव है। मुझे पूछना था कि हमारा जो मेडिटेशन था उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा या फिर क्या रिजल्ट्स मिले आपको उसमें? अपार्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट, योगा और मेडिटेशन का बहुत अच्छा रोल है, जो कि मैं खुद भी एक्सपीरियंस करती हूँ और पल्लवी के साथ में मेडिटेशन करके मुझे बहुत ही शांति महसूस हुई, जो कि मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। जो भी मेरी बीमारियाँ थी मुझे लगता है कुछ हद तक अकेलेपन से थी और अकेलेपन से जूझते हुए मैं ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचने की बीमारी की शिकार हो गई, जिससे कि नींद ना आना, बाल झड़ना, ऐसी जो भी बीमारियाँ मुझे घेर ली वो बहुत कम समय में मुझे घेर ली और मुझे इन चीज़ों का कुछ पता भी नहीं चला। फिर धीरे धीरे पता चलने लगे कि ये सारे जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे जो भी शिकायतें हो रही है, ये सब मेरे सोचने के तरीके के या फिर मेरे रूटीन के गड़बड़ी के हिसाब से हो रही है। और ये पल्लवी ने बताने के बाद और रोज़ मुझे फॉलोअप दे के योगा, मेडिटेशन से ही बहुत सी चीज़ें समझाई है, जो कि फ़िज़िकल तो हमें करना ही है, शारीरिक तौर पे हमें बहुत सारी बदलाव लाने हैं, लेकिन हमने हमारी सोच में भी बदलाव लाने हैं, क्योंकि हर बीमारी का सोल्यूशन, हर बीमारी का उपाय हमारे
हमारे ब्रेन से होते हुए ही हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यस और उसे हम साइकोसोमेटिक भी बोलते हैं, जो जी। बहुत सारे जो डिसीजेस रहते हैं, खासकर लेडीज़ में अगर देखा जाए तो पीसीओडी, थायराइड और जो भी मेंस्ट्रुअल रिलेटेड इश्यूज़ है वो सारे बहुत हद तक तो स्ट्रेस की वजह से है, साइकोसोमेटिक है। तो इसकी वजह से दीदी के लाइफ में मेडिटेशन योगा ने तो बहुत हद तक रिजल्ट दिया। उसके साथ साथ डाइट एंड उन्होंने जो फॉलो किया, उन्होंने जो ट्रस्ट रखा, उन्होंने जो डेडिकेशन दिया, उससे भी उनको बहुत सारा रिजल्ट मिला। जी, ऐसा नहीं है कि फिज़िकली एक्टिव नहीं हूँ, मैं घर पे भी बहुत सारे चीज़ें जो खुद अप्लाई करती थी, मैं भी चाहती थी कि समाज में भी बहुत सारी महिलाओं की मैं मदद कर सकूँ, जैसे कि उनको फ्री में योगा सिखाना, जुम्बा सिखाना, या जो भी मैं डायटिक्स का जो भी मैं सीख रही हूँ वो सब चीज़ों को स्प्रेड करना। लेकिन आज हमारे समाज में महिलाओं को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की, और इसलिए फिर मैं खुद भी एक रोल मॉडल बनना चाहती हूँ, खुद भी ऐसे सारे चीज़ें सीखना और समझना चाहती हूँ, खुद पे भी अप्लाई करना चाहती हूँ, जिससे कि मेरे सारे बीमारियाँ दूर हो जाए, मैं निरोगी हो जाऊँ, और फिर मुझे देख के सारी महिलाएं अपने आप को ध्यान देना शुरू करें। इसलिए पल्लवी की जो इंस्पिरेशन है वो मुझे हर रोज़ प्रोत्साहित करती है आगे बढ़ने के लिए। हर रोज़ मेरे ढलते हुए निश्चय को, कमज़ोर होते हुए निश्चय को वो ताकत देती है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, दीदी योगा टीचर है, वो खुद भी सीख रही है, न्यूट्रिशन सीख रही है, फिर भी उनको एक गाइडेंस की, अच्छे गाइडेंस की, या फिर एक अच्छे सपोर्ट की ज़रूरत है। या ये अगर उसके साथ है तो जो कॉमन लोग हैं, जो हमारे आसपास जो लोग हैं, उनको तो वो तो योगा टीचर नहीं है, या फिर वो तो वो कोर्स भी नहीं कर रहे, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको कोई गाइडेंस मिले, या फिर वो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के साथ उनको सब कुछ फॉलो करने मिले। तो ये सीख हमें इस वीडियो से मिलती है। एंड थैंक यू यार, सीरियसली दीदी, थैंक यू सो मच। आपने हमारे दर्शकों के सामने ये सब चीज़ें इतनी खोल के एक्सप्लेन की कि सीरियसली मुझे तो ये रिव्यू लेते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा है। और सीरियसली एक इंस्पिरेशन बन गए हो आप, क्योंकि आप समाज के लिए सोच रहे हैं, हमारे लेडीज़ के लिए सोच रहे हैं। और सीरियसली अगर लेडीज़ है देख रहे हैं ये वीडियो, तो मैं उनको अनुरोध करना चाहूँगी कि ज़रूर अपने सेहत का ज़्यादा ख्याल रखिए और अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, क्योंकि हमें घर मैनेज करना होता है, राइट? तो अगर हम घर अच्छे से हम अपने आप को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो घर, फैमिली और पूरे समाज को कैसे मैनेज कर पाएंगे। और अगर हम खुद निरोगी नहीं हैं तो फिर हम दूसरों को कैसे हम निरोगी बना सकते हैं। डॉक्टरों के पास इतना पैसा खर्चा करने के बाद पता चला कि जैसे हम अपने हमारे रोज़ के खान पान में अगर बदलाव लाते हैं, शाकाहारी भोजन हो या फल फ्रूट आदि से, जो भी हमें बाहर की चीज़ें ना लेते हुए, मेडिसिन या सप्लीमेंट्स ना खाते हुए अगर हम अपना सेहत इतने अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, तो फिर हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। बहुत अच्छा संदेश दिया है दीदी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। दीदी सीरियसली आप सीरियसली इंस्पिरेशन हो हम सब के लिए। और आपने इस चैनल पे आके इतना खोल के सब बोल दिया, इतना दिल से सब शेयर किया, इसके लिए धन्यवाद, दिल से शुक्रिया आपका। और सीरियसली मैं जानती हूँ कि आपसे इंस्पायर होके बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारे लोग अपने सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और हेल्दी लाइफ जिएंगे। सो थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।